जाति व्यवस्था से। तो भगवान राम जी कुपित हुए, दुखी हुए कि कौन सा देश है, कि कौन सा समाज है, इसका न छुओ, उसका न खाओ, उसका न पियो, उससे हाथ मत मिलाओ। तो भगवान राम जी सबरी के जूठ में खाए। इस बात को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। बच्चे भी जानते। बच्चों के लिए ताली। मुझे लगता था इसके बच्चे से इस बात को ना जानते। यकीन मानिए, मुझे पक्का विश्वास है भगवान जी इन जातियों के जाल से मुक्ति चाहते थे समाज का, इसलिए सबरी का जूठ बेर खा के दिखाया। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे देश के लोग भगवान राम की तो पूजा करते मगर धूपबत्ती दिखाते, मगर उनका अनुसरण नहीं करते। तो भगवान तब खुश होंगे जब आप उनका अनुसरण करेंगे। धूपबत्ती दिखाने भर से खुश नहीं होंगे। इसलिए भारत भूमि से विश्व गुरु छीना गया। भारत भूमि को अगर विश्व गुरु पर लाना है, जो जातियों की इस जाल को मिटाना, यह हमारी जिम्मेवारी। और जाति के इस जाल में भारत सरकार के अभी हमारे बिहार के सबसे बड़े अधिकारी तो सिद्धार्थ साहब, बहुत पढ़ते हैं लोग, सबसे तेज आईक्यू का लोग होता है तो यूपीएससी करते हैं। 6,743 जातियां भारत सरकार के गजट में है श्रीमान। और मैं अगर सिद्धार्थ साहब को कह दूं कि 100 जाति का नाम गिना दीजिए, पेट फूल जाएगा, नहीं गिना पाएंगे। आप भी बहुत विद्वज्जन है, नहीं गिना पाएंगे, किताब देखना होगा या फिर मंडल कमीशन का रिपोर्ट खोजना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर, और आज हमारे जो युवा आदर्श है, जिनको चिंता है बेरोजगारों की, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से साक्षात्कार करने की अंजना ओम कश्यप, जातीय जनगणना का सवाल हो रहा था तो उन्होंने कहा दिया अब तो 48,000 जातियां हैं, अब लीजिए। दुनिया में 193-94 कितने देश है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन 3 देश के सिवा दुनिया के किसी देश में इन जातियों का बीज नहीं रोपा गया। अगर ईश्वर लगाते तो हर देश में लगाते, चीन में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है, पता नहीं सब हिंदी साहित्य के लोग हैं, हम तो जीव विज्ञान के हैं, जंतु विज्ञान से मतलब है। हमारे गुरुजी थे दास साहब, उन्होंने हमको पढ़ाया कि अमीबा से आदमी बनने तक में तो किसी देश में इन जातियों का बीज नहीं रोपा गया। अगर ईश्वर लगाते तो हर देश में लगाते, चीन में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है, पता नहीं सब हिंदी साहित्य के लोग हैं, हम तो जीव विज्ञान के हैं, जंतु विज्ञान से मतलब है। हमारे गुरुजी थे दास साहब, उन्होंने हमको पढ़ाया कि अमीबा से आदमी बनने तक में तो कोई जाति नहीं है। जो अद्यतन जीव है हम लोग, अमीबा हमारे फोर्थ फादर हैं, इस बीच में मछली, मेढक, पता नहीं क्या क्या है, रेप्टाइल, सुप्टाइल, स्नेक उनेक सब आए। तो ये कहां से आ गए? ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये भूमिहार है, ये तेली है, ये रायदास है, ये ऋषिदेव है, ये कहां से आए? इसका मतलब ये सीधा है कि मनुष्य ने जाति की बीज लगा दी। हमारे किसी पुरखे की गलती से जातियों की बीज लगी है, तो जब मनुष्य द्वारा लगाया गया जाति का बीज है तो मनुष्य अपने क्रिया से ही इसको दूर कर सकता है। और यकीन मानिए जिस दिन इस भारत भूमि के सभी लोग इस जाति के विचार से ऊपर हो जाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान राम की सबरी के दूध पर खा सकते हैं, मगर आज भी सबरी मंदिर में जाने से रोकी जाती है, वर्जित है। ये चिंता कर, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 5 साल पहले मांझी साहब मधुबनी के दुर्गा मंदिर में गए थे और पता है हमारे समाज के प्रदर्शिता को मारने वाले, यथास्थिति वाले लोगों ने बाद में उसको गंगा जल से धो दिया। ज्यादा दिन नहीं हुआ, मांझी साहब मुख्यमंत्री, सिद्धार्थ साहब मुख्यमंत्री से मंदिर छुआ जाता हो, यह दुर्भाग्य हमारे लिए। और ताजा उदाहरण है हमारे देश के राष्ट्रपति
जगन्नाथपुरी मंदिर में गए, गर्भगृह में नहीं जाने दिया लोगों ने, इसलिए कि वंचित है। ईश्वर खुदा अगर किसी जाति के दास होते तो दुनिया में ज्ञान का परचम लहराने वाला भारत का पहला व्यक्ति जो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं। महिला शिक्षा की प्रतिमूर्ति, पहली महिला शिक्षिका वंचित समाज में पैदा होने वाली सावित्रीबाई फुले नहीं। इस पर कहां कोई बाधा खड़ा करते? बाधा तो हम आप खड़ा करते।